हेलो, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और कैसे हैं आप लोग? तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। कल अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ था। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे कैलकुलस की जान है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन को बाय डिफॉल्ट ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज नीचे आती थी, ये इनवर्स प्रोसेस है तो ऊपर आएगी। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने कैपिटल एफ एक्स मान लिया, और हमेशा इसमें एक कांस्टेंट रहता है प्लस सी। यानी अगर आंसर में कितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं उनको सी एक नाम दे देता हूं, तो आप एक आदत डाल लेंगे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो प्लस सी आप लगाया करेंगे। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं अपन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यानी आप इसमें भी देखेंगे कि पावर देखो डिफरेंशिएशन में कम होती थी, इसमें पावर बढ़ गई है। ठीक है, और बाकी आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं, कभी भी के एक्स होता है। मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस उस कांस्टेंट को के से मतलब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूं अपने डिफरेंशिएशन से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ नंबर का। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, या साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलोगे तो माइनस कॉस एक्स बोल देना। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। बस उल्टा करते जा रहा हूं मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ इन तीनों के रेसिप्रोकल ले लो, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का ये होगा, या फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बोलूं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बोलूं, तो तुम बोल दोगे माइनस कॉसेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था, सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, या सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स का बोलोगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी तो लगाना ही है आपको। तो आप इसमें पहले नोटिस करें कि आपको इंटीग्रेशन में देखा जाए साइन और कॉस का डायरेक्टली आता है, और फिर आप स्क्वायर में पहुंचे तो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्टली आता है, और फिर मल्टीप्लीकेशन में पहुंचे तो सेक इंटू टेन और कॉसेक इंटू कॉट का डायरेक्टली आता है। यानी कुल मिला के अभी फिलहाल के लिए, आगे आ जाएंगे, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं पूछता टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो तुम बोल दोगे नहीं आता। अभी फिलहाल के लिए, आगे आ जाएगा आपको। स्क्वायर में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर आता है, बाकी अभी फिलहाल के लिए नहीं आता, ये सारे आगे आ जाएंगे अपने को। ठीक है, अब अपन इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5/7, ऐसा कुछ भी ले लिया। तो कभी भी आपका क्वेश्चन इसमें, ये एक सोच कॉपी में बोलता हूं, जिसमें आप ये ट्रिक्स लिख लें, एक पतली कॉपी बना लें जिसमें ये ट्रिक्स लिख लें जो मैं बता रहा हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5/7 माइनस एक्स की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 5/7
प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 5/7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5/7 dx। ठीक है ना। अब क्या होगा, सेम बेस वाला डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एक्स की पावर 4 माइनस 5/7 हो जाएगा ये, और ये एक्स की पावर 2/3 माइनस 5/7 हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 1 माइनस 5/7 हो जाएगा, और ये एक्स की पावर माइनस 5/7 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट? हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, ये इंटू डी एक्स तो लिख दें, बस पावर सब्ट्रैक्ट कर लें, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 5 23, तो एक्स की पावर 23/7 माइनस एक्स की पावर ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 15 -1/21, और एक्स की पावर 7 माइनस 5 यानी 2/7, और एक्स की पावर माइनस 5/7। सबके सब में एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, सबके सब में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन वाले लग रहे हैं, वो आप लगा देंगे, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया, तो कैसी भी अपने फ्रैक्शन आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, जैसे अगर मुझे x+1 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि अंदर लीनियर टर्म है, तो ये हो जाएगा x+1 की पावर 4/4 n+1 अपॉन n+1। लेकिन अगर मुझे x+1/x का इंटीग्रेशन करना हो क्यूब, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, मतलब लीनियर का आप डायरेक्टली कर सकते हो, नॉन लीनियर का नहीं कर सकते। ये अच्छा, लीनियर का मतलब होता है पावर 1 और ये है पावर -1, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब खोलना पड़ेगा। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab², a और b² dx, है ना। तो अब आप देखें, ये हो जाएगा x³ प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 3x प्लस 3/x। अच्छा, इसमें तो डायरेक्टली x की पावर n, इसमें भी डायरेक्टली x की पावर n, इसमें भी डायरेक्टली x की पावर n, और एक फॉर्मूला और लिख लो आप, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ठीक है ना। खुद सोचो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो 3/x का क्या हो जाएगा, 3 log x। ठीक है, तो इसलिए अगर फैक्टर लीनियर नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड चीज, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। कभी भी अगर आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाँ, तो क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो ऑलवेज डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन डिवाइड, क्योंकि फाइनली ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का फॉर्मूला होता है फाइनली कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखा है x की पावर बड़ी है तो डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 को किससे डिवाइड करेंगे, x² प्लस 1 से, तो पहला डिवाइड होगा x² से, तो x की पावर 4 प्लस x² बचा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो बचा -x² प्लस 1। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो -x² -1 बचेगा, प्लस प्लस ये कट गया, 2 रिमाइंडर आया, तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है ना, यानी फाइनली जो आपका क्वेश्चन था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 जो था, इसको कोएफिशिएंट आपका x² माइनस 1 आया था, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x² प्लस 1। ठीक है ना। देखो वही वाली चीज, इसमें डायरेक्टली x की पावर n का, इसमें डायरेक्टली 1 का x हो जाएगा। अब ये बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x², जो जो अप्लाई हो रहे हैं वो बताते जा रहा हूँ मैं आपको, एक साथ बताता तो आपको ज्यादा लगता। ठीक है, खुद सोच लो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आए तो आप ये देख लिया करो, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ x³ बाई 3 हो जाएगा,
कांस्टेंट का मैंने क्या बोला, x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का 1x, और ये 2 tan इनवर्स x प्लस c तो लगाने की आपको हैबिट डालनी है। तो कभी भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, ऊपर की पावर नीचे से बड़ी या बराबर हो तो हमेशा आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन है 1/sin² x इंटू cos² x। अब यार नीचे सिंगल टर्म तो है लेकिन ऊपर भी तो सिंगल टर्म है, तो अच्छा तुम बोलो ये 2 टर्म है लेकिन वो मल्टीप्लाई में है तो फाइनली एक ही टर्म माननी जाएगी वो। तो 1 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos²x। अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो sin² अपॉन ये, तो sin² से sin² गया, ये बचा sec²x, और दिस अपॉन दिस में ये गया तो ये बचा cosec²x। अब दोनों का डायरेक्टली आना है अपने को, sec²x का आता है डायरेक्टली tan x और cosec² का माइनस cot x प्लस c। अच्छा, जैसे स्क्वायर में मैंने तुम्हें बोला था sec² और cosec² का डायरेक्टली आता है, लेकिन अगर tan² आ जाए तो उस टाइम बोला था कि अभी नहीं मालूम, लेकिन tan² को 10th क्लास के आइडेंटिटी के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं क्या, sec² -1। इससे क्या होगा, sec² का तो हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा x प्लस c। वैसे ही अगर आपको cot² आ जाए तो cot² को cosec² -1 बोल सकते हैं, और अब दोनों का आता है हमें cosec² का माइनस cot x, और कांस्टेंट का तो बस x मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस c, ठीक है। तो अब देखा जाए स्क्वायर में अपने को sec² cosec² और cot² और tan², 4 आ गए हैं, अभी sin² और cos² नहीं आया है, कोई बात नहीं है, आगे आ जाएगा। अच्छा, अब आपका 1 अपॉन रूट x प्लस ए प्लस रूट x प्लस बी dx। अच्छा, कभी भी अगर रूट, मतलब पहले तो आप देख लें पुराने कंसेप्ट से कर पा रहे हैं तो करते हैं, बाकी कभी भी रूट वूट के क्वेश्चन देखें, है ना, और रैशनलाइज करने से नीचे सिंगल टर्म मिले तो रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ देखो नीचे का देख रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी से डिवाइड करोगे तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा a² माइनस b²। तो a² यानी इसका रूट हट जाएगा, b² यानी इसका रूट हट जाएगा, फाइनली x से x कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी है तो कांस्टेंट बचेगा। मैंने तो कहा था सिंगल टर्म हो तो भी कर दो, यहाँ तो कांस्टेंट है तो डबल फायदा है, इसलिए यहाँ तो रैशनलाइज करना ही करना है आपको। x प्लस ए प्लस रूट x प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी से, तो रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी। तो आप देखें ऊपर तो एक तरह से x प्लस ए की पावर हाफ है जो लीनियर है, डायरेक्टली हो जाएगा, ये x प्लस बी की पावर हाफ है, और नीचे अपन देखें तो नीचे अपना a माइनस बी बचा था, उसको चाहो तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, अब डायरेक्टली x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी x की पावर n वाला लग जाएगा, इसमें भी x की पावर n वाला लग जाएगा, ठीक है। तो कभी भी रूट का क्वेश्चन हो, मतलब ये नहीं कह रहा रूट के क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइज करते हैं, लेकिन रूट का क्वेश्चन हो तो आप देखें रैशनलाइज करने से अगर नीचे सिंगल टर्म मिल रही है या एक भी टर्म नहीं मिल रही तो और खुशी की बात है, तो आप हमेशा रैशनलाइज कर दें, और वही चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और उसमें भी रूट वाला कंसेप्ट यानी रैशनलाइज करने से अगर नीचे सिंगल टर्म मिले या कांस्टेंट मिले तो कर दो। तो देखो नीचे का देख रहा हूँ, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, सिंगल टर्म, यानी आप कर दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ हर आप मतलब रूट के क्वेश्चन और ट्रिग्नो के क्वेश्चन में नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिंगल टर्म मिले तो रैशनलाइज कर दो। तो 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, तो ऊपर तो आपका आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab 2 साइन एक्स अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे सिंगल टर्म हो, पुराने रूल तो आपके हमेशा ही लगेंगे, है ना।
तो अब आपको नीचे सिंगल टर्म मिल रही है तो अलग अलग डिवाइड कर लो, 1/cos² यानी sec²x, sin² यानी tan²x, और ये देखो ध्यान से sin x/cos²x, तो एक sin x/cos x तो tan x हो जाएगा, एक cos x बचा तो वो sec x हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अपन जानते हैं 2 sec x tan x। अब आप देखो sec²x का तो आपको बड़ा इजीली आता है, sec²x का आपका tan x होता है ना, और ये tan²x को आपने अभी देखा था sec²x -1 लिख दो, ठीक है। और दूसरा sec x tan x शायद 2 था, हाँ 2 sec x tan x था, तो 2 sec x प्लस c, बस फाइनल आंसर हो गया tan x प्लस अगेन tan x माइनस x प्लस 2 sec x। बस उसको 2 टाइम्स लिख दो तो और अच्छा है, 2 tan x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस c। तो कभी भी आपको ट्रिग्नो या रूट का क्वेश्चन ऐसा मिले कि रैशनलाइज करने से नीचे सिंगल टर्म बचे तो हमेशा रैशनलाइज कर दो, और अगर कांस्टेंट बचे तो और ज्यादा फायदे की बात है, ठीक है। अब cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। कभी भी आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और एंगल सेम नहीं है तो पहली फुर्सत में एंगल को सेम बना लें। cos 2x cos 2 अल्फा, यहाँ पर तो x है यानी आधा एंगल खोलना चाहिए, और वो नीचे भी cos की टर्म है तो cos में हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने लिखाया भी था, 2 cos² x -1, और ये हो जाएगा 2 cos² अल्फा -1, 2 cos² अल्फा -1, और नीचे फाइनली आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। 1 से 1 तो कैंसिल, तो आपका बचेगा 2 cos² x माइनस 2 cos² अल्फा, तो 2 कॉमन लेके cos² x माइनस cos² अल्फा, और नीचे तो आपका cos x माइनस cos अल्फा था, ठीक है ना। अब आप 2 तो कांस्टेंट बाहर ले लें, यहाँ a² माइनस b², a माइनस b cos x माइनस cos अल्फा इंटू a प्लस b cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 2 cos x का हो गया आपका sin x, और cos अल्फा का sin अल्फा मत बोलना, ये कांस्टेंट है, तो x cos अल्फा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर एंगल सेम नहीं है तो ऑलवेज मेक एंगल सेम, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो ट्रिग्नो का क्वेश्चन हो, ट्रिग्नो तो फिर ऑलवेज मेक एंगल सेम, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, cos 2x अपॉन ले लेते हैं अपन, चलो cos² x इंटू sin² x, ऐसे ही ले लेते हैं, जो भी लेने का मन था, ठीक है। cos 2x के वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नीचे तो cos और sin दोनों आ रहे हैं, मैंने दोनों इसलिए ही जानबूझ करके लिया, तो cos 2x का दोनों वाला फॉर्मूला लगा दो, cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x इंटू sin² x, अलग अलग डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस में ये कैंसिल होके 1/sin² यानी cosec² x बचेगा, और ये कैंसिल होके sec² x बचेगा, ठीक है ना। cosec² x का होता है माइनस cot x, और sec² x का होता है tan x प्लस c। तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स आगे भी आते रहेंगे, तो अपन थोड़ा ध्यान दें, पहले एक बार फॉर्मूले पे ध्यान दे दें कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो साइन का और कॉस का डायरेक्टली जानते हैं, बाकी पावर 1 वाले अभी नहीं जानते, आगे जान जाएंगे। स्क्वायर की बात करें तो sec² और cosec² का डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन tan² और cot² का भी जान चुके हैं, क्योंकि उसका tan² और cot² का क्या हो जाएगा, sec² x -1 और cosec² x -1 आइडेंटिटी लगा देंगे। मल्टीप्लाई में बात करें तो sec इंटू tan और cosec इंटू cot का हम डायरेक्टली जानते हैं। अच्छा, बाकी जो मैंने नहीं लिखाए थे वो ऐसा था कि 1/x है, 1/x का क्या होगा log x, क्योंकि log x का 1/x होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो हो जाएगा tan इनवर्स x। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो हो जाएगा sin इनवर्स x, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हो जाएंगे।
फिर कुछ फॉर्म्स पढ़े थे। अगर कभी भी क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर में आपके सिंगल टर्म हो, तो ऑलवेज सेपरेट कर लें, अलग अलग डिवाइड कर लें। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो और अंदर वाला फैक्टर लीनियर है तो डायरेक्टली कर दो, और अगर लीनियर नहीं है तो स्क्वायर क्यूब जो भी होगा वो आप खोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, ऊपर की पावर नीचे से बड़ी या बराबर हो, तो हमेशा डिवाइड कर दो और फिर फॉर्मूला लगा दो, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था अगर रूट या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और रैशनलाइज करने से नीचे सिंगल टर्म या फिर कांस्टेंट बच रहा है तो रैशनलाइज कर दो। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, एंगल सेम नहीं हो, तो सबसे पहली फुर्सत में एंगल को सेम बनाओ। तो ये अपन ने कुछ फॉर्म्स पढ़े थे, ये फॉर्म्स आप ध्यान रखें, ये लिख भी लें, ये फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी दम पे आगे सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये अपनी कोचिंग का ऐड है, इसमें आपको नंबर वंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ भी कांटेक्ट करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ओके।